महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी की विचारधारा से चलेगा। ये आरएसएस वाले कल भी आ रहे थे, आरएसएस वाले आज भी आ रहेंगे। सत्य की जीत कल भी हुई थी, सत्य की जीत आज होगी। और ये जो बैठे हैं ना मीडिया में लोग, अंजना ओम कश्यप जैसे जो नेशनल मीडिया के लोग, रजत शर्मा और वो डीएनए करने वाला, इन जैसे लोगों के दिन लद गए हैं। लेकिन जो आज पेट्रोल को राष्ट्रहित में बता रहे हैं, इन्हीं हमारे देश के दुश्मनों ने नोटबंदी राष्ट्रहित में बता के उद्योगपतियों का काला धन सफेद किया गया। गरीब लाइन में लगा, गरीब ही मरा, कोई उद्योगपति लाइन में नहीं लगा। जब गरीब मरे तो उन्होंने मुद्दा बनाया, तो फिर इन्होंने अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। प्रधानमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा सकता है। वो क्या गरीबों की जिंदगी के बारे में सोचेगा, वो क्या हमारी जिंदगी के बारे में सोचेगा, जो स्वार्थ में इतना गहरे तरीके से डूबा हुआ है। आज आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी का पैमाना किस स्तर पे है। लाइक और कमेंट शेयर बंद करने पड़ते हैं। कहीं देश में इनका विरोध हो तो नेट बंद करना पड़ता है। कोई अगर इनका विरोध करे तो उस पर देशद्रोह की धाराएं लगा दी जाती हैं। हमने भी कांग्रेस के शासन में अपना जीवन जिया है, पढ़े लिखे हैं। कभी भी अपनी आवाज़ उठाने पर कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया। इनके खिलाफ 4 लोग इकट्ठे होते हैं, धारा 144 का दुरुपयोग करते हैं। पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में करती है आरएसएस। किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, कैसे आसाम को तोड़ दिया गया, अब बंगाल को तोड़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को तोड़ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में व्यक्ति बोलने से डर रहा है। जम्मू कश्मीर का दौरा करने सारे विदेशी आए। अब आंतरिक मामला नहीं था हमारा। हमारे जम्मू कश्मीर की हालत देखने के लिए देश के विपक्ष को जाना चाहिए या विदेशियों को आना चाहिए। और जब विदेशी ट्वीट करते हैं तो आंतरिक मामला हो जाता है। देश के भारत रत्नों, तुमसे मेरा ये सवाल है, अब तुम्हारी चुप्पी क्यों है? क्यों कश्मीर में आ रहे हैं बाहर के लोग? हमारे लोगों को जाना चाहिए, देश के विपक्ष को जाना चाहिए, आप भारत रत्न लोगों को जाना चाहिए। आखिरकार मेरे देश का एक वो राज्य कश्मीर जो देश का मुकुट है, वहाँ पे आज बाहर के लोग कैसे आके हमारे हालात समझ सकते हैं, हमारे जनजीवन को समझ सकते हैं? वो नेता लोग कहाँ गए? अभिनेता लोग जो ट्वीट करते थे साइकिल की सवारी, देश बर्बाद हो जाएगा, पेट्रोल डीजल बहुत बढ़ गया 2014 के पहले। हम यहाँ पे देश के किसान अपनी भारत माता के लिए लड़ने आए हैं। हम देश के किसान आपकी जीविका के लिए लड़ने आए हैं। हम देश के किसान आपके बच्चों की थाली से रोटी ना छीनी जाए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज मेरे देश का नागरिक इन मीडिया वालों की बातों में और झूठी सरकार की बातों में गुमराह होके अपने बच्चों की थाली से रोटी खो रहा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। याद रखना देशवासियों ये बात। बावाई क्यों नहीं किया? बावाई का बहुत काम किया उन्होंने। पेट्रोल डीजल का जो मीटर था, वो पेट्रोल का मीटर फेल हो गया पंप पे, क्योंकि 3 डिजिट का बहुत सारे में ऑप्शन नहीं है। तो 2 ही, किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि 100 का होगा। तो 98-99 तक तो ठीक था। अब 100 का पार जहां हो गया तो वो भी रिकॉर्ड टूट गया। ये भी नया रिकॉर्ड बनाया हमारे मोदी जी ने। क्या बात कर रहे हो आप यार? जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसे मजबूती दी है हमारे संविधान ने, नेशनल मीडिया, रूप का लियाकत, रजत शर्मा और बड़े बड़े पत्रकार आज किस प्रकार से सरकार की चाटुकरताई कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश को आज गंभीर परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि जब कोई भी चुनाव आता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की आप बात कर सकते हैं, जब वो अपनी मैनिफेस्टो लेके जो आप उसको वादा करके जो जनता को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, वो वादा अगर पूरा ना हो तो उस राजनीतिक पार्टी पे क्या कानूनी कार्रवाई होती है? क्या आज हमारे देश में इस बात की जरूरत नहीं है? जो जुमला लोगों को सुना सुना के राजनीतिक पार्टियां सरकार बना लेती है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ी एक अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है। जिस गोदी मीडिया को किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के उस पर उससे सवाल करना चाहिए था, वो तो खुद बिक चुकी है। तो सवाल इस पे कौन पूछेगा? और जब आपको जनता को झूठे वादे करके जब वो सिंहासन गद्दी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद इतने बड़ा वो बहरा हो जाते हैं जिसका डॉक्टर भी कोई इलाज नहीं कर पाता है। जिसका आप नमूना ये किसान है कि 3 महीने से 200 से ज्यादा किसानों की अगर शहादत हो जाती है, मौतें हो जाती है, फिर भी ये सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती है। तो क्या आपके बाद से अगर जो भी राजनीतिक पार्टी आती है और जो आपसे वादा करती है मंच पे अब की बार, तो उसका कानूनी उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कोर्ट में वो एफिडेविट बना के दे कि जो वादा कर रहा हूं पूरा हो, पूरा ना सही 90% तो पूरा हो, 80% तो पूरा हो, लेकिन ये जो झूठे वादे करके आपसे आ जाते हैं और आपकी वोट लेके चले जाते हैं, इस पे कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ऐसा है, कानून भी बनना चाहिए, लेकिन मैं उससे पहले सबसे बड़ी कमी है हमारे देश की जनता की। आप मैनिफेस्टो को सुनते हैं और आप उसको सुनकर वोट दे देते हैं, और लेकिन जब उसके बाद में कोई कार्य उस तरीके का नहीं होता है तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। वोट हमने दिया है कि हमें उन्हें जगाना चाहिए। हमारे देश में अब मोदी जी जब से पीएम बने हैं, उन्होंने पीएम बनने से पहले ही अपने ये 22 चैनल खरीद लिए थे। अब इन चैनलों ने मोदी जी की भक्ति करना शुरू कर दिया है 6 साल से। ये हमारी आपकी बात नहीं करते हैं। आज ये बात नहीं कर रहे कि महंगाई के कारण गरीब मर रहा है, महंगाई के कारण आज महिलाओं को रसोई चलाने में आज उनकी व्यवस्था खराब हो रही है।
पिछले 6 सालों से किसी की आमदनी नहीं है। जो जिस व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस है या जिसके पास ज़मीन है, वो अपनी उन ज़मीनों को बेच के या पता नहीं कैसे उल्टे सीधे भाव में अपनी फसलें दे के आज लोग अपना जीवन जी रहे हैं। किसी के पास अपने आय के स्रोत नहीं है। नौजवान भी आज बेरोजगारी में मर रहा है, ठीक है, किसान भी आत्महत्या कर रहा है। वो आज आपको टीवी पे नहीं दिखाई देंगे। आज टीवी पे आपको रुपए का क्या डाउन हो रहा है, रुपया आज चर्चा नहीं होगी। सोना कितना बढ़ गया आज चर्चा नहीं होगी। देश की जीडीपी किन स्तर पे आज चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। वादे किए थे स्मार्ट सिटी, आज कोई क्यों नहीं बोल रहा देश का नौजवान। 2 करोड़ के रोजगार की बात की थी और हमारे देश के रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। बताओ, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उसके बावजूद आज देश का नौजवान नहीं बोल रहा। उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसे मजबूती दी है हमारे संविधान ने, नेशनल मीडिया, रूपका लियाकत, रजत शर्मा और बड़े बड़े पत्रकार आज किस प्रकार से सरकार की चाटुकरताई कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश को आज गंभीर परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। एक मिनट रुको यहाँ पे। अब जितने भी आपने नाम गिनाए हैं, आज जब पेट्रोल 100 के पार हो गया तो ये लोग कहते हैं कि अब 100 का पेट्रोल खरीदना देशभक्ति है। 2014 से पहले देशभक्ति नहीं था, आप देशभक्ति है। वो यही रामदेव है जो आज देशभक्ति कह रहा है। यही रजत शर्मा की आपकी अदालत में बैठ के 35 रुपए लीटर हमारे देशवासियों को पेट्रोल दिलवा रहा था। जब पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे थे तब महंगाई डायन थी, जब ये लोग विपक्ष में बैठे थे। आज इन लोगों ने अपना जमीर इतना मार लिया है कि उस डायन को ये अपनी लुगाई बना बैठे हैं। आज ये देश की जनता के दर्द नहीं देख रहे। ये आज 18,000 रुपए बंगाल में किसान को देने की बात करते हैं और 18 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल बढ़ा के हमारे देश के नागरिकों से लूट लिए। आज ये पेट्रोल पे बड़ा पैसा देश का गरीब किस प्रकार से झेल रहा है, वो पीड़ा आज नहीं बताई जा रही है। आप लोगों को गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। सरकार आपको कुछ नहीं दे रही। जब से 6 साल से सरकार हमारे देश में आई है, मोदी की सरकार, देश हित के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, भारत माता के नाम पे इस भारत माता की जड़ों को कमजोर करने का काम किया है। कोई भी काम मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो उनकी वाहवाही की जाए। कहीं ना कहीं अच्छी बातें करके देश को गुमराह करने का काम किया, वो बराबर करते आ रहे हैं और हम गुमराह हैं जिसकी कीमत देश चुका रहा है। बाबा की वाहवाही क्यों नहीं किया? वाहवाही का बहुत काम किया उन्होंने। पेट्रोल डीजल का जो मीटर था, वो पेट्रोल का मीटर फेल हो गया पंप पे, क्योंकि 3 डिजिट का बहुत सारे में ऑप्शन नहीं है। तो 2 ही, किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि 100 का होगा। तो 98-99 तक तो ठीक था। अब 100 का पार जहां हो गया तो वो भी रिकॉर्ड टूट गया। ये भी नया रिकॉर्ड बनाया हमारे मोदी जी ने। क्या बात कर रहे हो आप यार? एक महंगाई बढ़ती है, अगर पूरे विश्व में महंगाई बढ़ती है, उस प्रकार से महंगाई बढ़ती है जैसे कि मनमोहन सिंह की सरकार में क्रूड ऑयल बढ़ा था तब पेट्रोल पे दाम बढ़े थे। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हैं। आज विश्व में कहीं महंगाई नहीं बढ़ रही है। भारत में जबरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके महंगाई बढ़ाई जा रही है। जब देश में नोटबंदी की गई थी तब बड़ी बड़ी बातें देशभक्ति की बताई गई थी कि जो देश हित में है नोटबंदी। तमाम देश का युवा पागल हो गया था कि नोटबंदी होने से आतंकवाद पे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। नोटबंदी के बाद पुलवामा जैसा हमला होता है, सेना पे होता है, दोनों ही बढ़ गए। अब आंकड़ा उठा के देखिए, दोनों ही बढ़, भ्रष्टाचार भी और आतंकी हमला भी और आतंकवाद भी, ये आंकड़ा है। और देश हित में भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है, आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आगाह किया था नरेंद्र मोदी सरकार को कि आपकी 2% जीडीपी गिरेगी। विश्व के 10 गवर्नरों में गिनने जाने वाले हमारे देश के रघुराजन साहब गवर्नर थे जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने भी नोटबंदी से मना कर दिया था कि देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नोटबंदी नहीं थी। लेकिन जो आज पेट्रोल को राष्ट्र हित में बता रहे हैं, इन्हीं हमारे देश के दुश्मनों ने नोटबंदी राष्ट्र हित में बता के उद्योगपतियों का काला धन सफेद किया गया। गरीब लाइन में लगा, गरीब ही मरा, कोई उद्योगपति लाइन में नहीं लगा। जब गरीब मरे तो उन्होंने मुद्दा बनाया, तो फिर इन्होंने अपनी मां को लाइन में लगा दिया। प्रधानमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी मां को लाइन में लगा सकता है। वो क्या गरीबों की जिंदगी के बारे में सोचेगा? वो क्या हमारी जिंदगी के बारे में सोचेगा जो स्वार्थ में इतना गहरे तरीके से डूबा हुआ है कि जिसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पत्नी को भी छोड़ दिया? तो इन लोगों की बातों में आकर आज हम किन परिस्थितियों में आ गए हैं, जो युवाओं को, नौजवानों को, बेटियों को, सभी को समझना चाहिए कि भगवा धारण करके आज अपराधी आपके सामने हैं जिन्होंने हमारे देश में हिंदुत्व को सर्वसार किया है। पूरी दुनिया में हमारे विश्व की छवि खराब हुई है। आज आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी का पैमाना किस स्तर पे है। लाइक और कमेंट शेयर बंद करने पड़ते हैं। कहीं देश में इनका विरोध हो तो नेट बंद करना पड़ता है। कोई अगर इनका विरोध करे तो उस पर देशद्रोह की धाराएं लगा दी जाती हैं। हमने भी कांग्रेस के शासन में अपना जीवन जिया है, पढ़े लिखे हैं। कभी भी अपनी आवाज़ उठाने पर कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया। इनके खिलाफ 4 लोग
लोग इकट्ठे होते हैं, धारा 144 का दुरुपयोग करते हैं। पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में करती है आरएसएस। किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, कैसे आसाम को तोड़ दिया गया, अब बंगाल को तोड़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को तोड़ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में व्यक्ति बोलने से डर रहा है, बोलते ही उस पर एनआईए मुकदमा लगा देती है। आदित्यनाथ योगी यूएपीए का मुकदमा लगा देते हैं। बेटियों के बलात्कारियों को बचाने के लिए मनीषा बाल्मीकि का रात में 2 बजे सब जलाती है, पुलिस जलाती है। आज पुलिस अपनी वर्दी के लिए लड़ रही है, अपनी जीविका के लिए लड़ रही है, अपना ट्रांसफर ना हो जाए इसलिए लड़ रही है। हम यहाँ पे देश के किसान अपनी भारत माता के लिए लड़ने आए हैं। हम देश के किसान आपकी जीविका के लिए लड़ने आए हैं। हम देश के किसान आपके बच्चों की थाली से रोटी ना छीनी जाए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज मेरे देश का नागरिक इन मीडिया वालों की बातों में और झूठी सरकार की बातों में गुमराह होकर अपने बच्चों की थाली से रोटी खो रहा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। याद रखना देशवासियों ये बात। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेवार, कांग्रेस जिम्मेवार, पाकिस्तान जिम्मेवार। मतलब ये सरकार जितनी नाकामयाबी हो बस किसी को भी जिम्मेदार ठहरा दो, ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? ये असफल लोग हैं। जैसे कि अभी आपको लेटेस्ट का उदाहरण देता हूँ एक, जब हमारे इस किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए कुछ विदेशी पॉप स्टारों ने ट्वीट कर दिया तो हमारे देश के कुछ मूर्ख कहने लगे, जिसमें भारत रत्न भी शामिल हैं, कि ये तो आंतरिक मामला है। और अभी जम्मू कश्मीर का दौरा करने सारे विदेशी आए, अब आंतरिक मामला नहीं था हमारा। हमारे जम्मू कश्मीर की हालत देखने के लिए देश के विपक्ष को जाना चाहिए या विदेशियों को आना चाहिए? और जब विदेशी ट्वीट करते हैं तो आंतरिक मामला हो जाता है। देश के भारत रत्नों, तुमसे मेरा ये सवाल है, अब तुम्हारी चुप्पी क्यों है? क्यों कश्मीर में आ रहे हैं बाहर के लोग? हमारे लोगों को जाना चाहिए, देश के विपक्ष को जाना चाहिए, आप भारत रत्न लोगों को जाना चाहिए। आखिरकार मेरे देश का एक वो राज्य कश्मीर जो देश का मुकुट है, वहाँ पे आज बाहर के लोग कैसे आके हमारे हालात समझ सकते हैं, हमारे जनजीवन को समझ सकते हैं? वो नेता लोग कहाँ गए? अभिनेता लोग जो ट्वीट करते थे साइकिल की सवारी, देश बर्बाद हो जाएगा, पेट्रोल डीजल बहुत बढ़ गया 2014 के पहले। इन जैसे लोगों को हमने आगे बढ़ाया है, जैसे अमिताभ बच्चन है, आपके अनुपम खेर हैं, इन लोगों को हमने स्टार बनाया। आज हमें दुख होता है। अक्षय कुमार भी ये आज इतने नौटंकीबाज निकलेंगे, हमने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। जिन स्टारों की मूवी देखने के लिए हम घंटों घंटों लाइन में लगते हैं, वो स्टार आज हमारे देश की जनता के साथ नहीं खड़े हैं, वो आज उनके साथ खड़े हैं जो हमारे देश को लूट रहे हैं, जो हमारे देश में संविधान विरोधी तरीके से कार्य कर रहे हैं, अपनी बहुमत की सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए भारत रत्न मिला था क्या सचिन तेंदुलकर को? सचिन तेंदुलकर पे पूरा विश्व भरोसा करता है, एक बहुत अच्छा नागरिक है, मैं भी भरोसा करता हूँ। लेकिन मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जिस दिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसे आंतरिक मामले पर ट्वीट किया। सचिन तेंदुलकर को हमारे किसानों के लिए भी ट्वीट करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को जो मीडिया के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, यूएपीए लगा के मनदीप पुनिया जैसे पत्रकारों को चुप कराया जा रहा है, इन्हें ट्वीट करना चाहिए। देश का मीडिया तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करता है, उन्हें प्रताड़ना पहुंचाता है और हमारा न्यायपाल का प्रोपगंडा कह के मीडिया का बचाव करता है। यहाँ पर बोलना चाहिए इन देश के तमाम जिम्मेदार लोगों को, आज भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाने का वक्त आ गया है। आपको जो भारत रत्न मिला, उस भारत रत्न मिलने आपको क्यों मिला है वो प्रमाण सिद्ध करने का आज देश की लोगों को ये मौका मिला है। नहीं तो लोग कंधे पे बंदूक टांग टांग के रिटायर हो जाते हैं और एक गोली चलाने का मौका नहीं मिलता है। वो लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिन्हें बॉर्डर पे अपने मुल्क की हिफाजत करने में अपना बलिदान जब उनका होता है, जिन्हें हम शहीद कहते हैं, उन्हें ऐसा मौका मिलता है। आप गंभीरता से देखें कि आज देश के बुद्धिजीवी जिस प्रकार से डरे हुए हैं, सबसे प्रमुख वजह है कि आज किसान को तभी ये 2 कौड़ी के लोग आतंकवादी कह रहे हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, जो कभी सच नहीं बोलते, वो आज हमारे देश के अन्नदाता पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी टिप्पणी उनके मान सम्मान स्वाभिमान से खेल रहे हैं। तभी तो ये लड़ाई आज कर रही हो गई है, क्योंकि अब बात हमारी इज्जत की है। बात ये है कि हम किसान ही हैं और ये सत्ता में बैठे ये बेईमान और लुटेरे हैं। इन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया, राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया और हिंदुत्व के नाम पे देश को गुमराह करके वोट लिया है इन्होंने। याद रखना, आज किसान मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बैठा, ये नहीं लौटेगा। 15,000 60,000 की नौकरी करने वाले जो अपनी नौकरी बचाने के लिए हैं, हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हैं। इनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हम अपनी छाती अड़ाना बंद नहीं करेंगे। हम छाती अड़ाना बंद नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी की विचारधारा से चलेगा। ये आरएसएस वाले कल भी आ रहे थे, आरएसएस वाले आज भी आ रहेंगे। सत्य की जीत कल भी हुई थी, सत्य की जीत आज होगी। और ये जो बैठे हैं ना मीडिया में लोग, अंजना ओम कश्यप जैसे जो नेशनल मीडिया के लोग, रजत शर्मा और वो डीएनए करने वाला, इन जैसे लोगों के दिन लद गए हैं। आगे आने वाले समय में इनको कोई देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं। अब इनसे केवल मजे लेते हैं, आज क्या डीएनए करेगा। अब इनके अस्तित्व नहीं बचे हैं। जो इनसे सवाल पूछते हैं उनके मुंह बंद कर दिए। प्रसून वाजपेयी जी को आप देखिए, अजीत अंजुम को देखिए, आप अभिसार शर्मा को देश से बाहर रहना पड़ रहा है। इस प्रकार की गुंडई देश का शासक कर रहा है। अरे मीडिया का तो काम है आपसे सवाल करना, क्योंकि देश आपके हाथ में है। आपने अपने
सवाल करने वाले मीडिया को अपना ही गुलाम बना लिया। इन्होंने अपना जमीर मार दिया है। जिनने जमीर नहीं मारा है, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम जी और अभिसार शर्मा जैसे लोग आज भी सच दिखा रहे हैं, और चाहे यूट्यूब से दिखा रहे हो, चाहे फेसबुक से दिखा रहे हो। सैल्यूट करता हूं इन पत्रकारों को। आगे आने वाला वक्त इन्हीं का होगा, इस गोदी मीडिया का नहीं।